Dear students, in this lecture we are going to learn the first function of management planning and importance of planning. In last lecture we have discussed about the introduction of functions of management, in which we have seen that management is a process of number of managerial functions which the manager has to perform, and planning is the first function of management. Let's begin with the planning. Planning is the basic and first function of management. Every function of management is based on planning. It includes deciding the things to be done in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. It focuses on organization's objectives and develops various courses of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of organization. प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और बेसिक फंक्शन है, और प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। वैसे प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है हर पर्सन के लिए, अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहता है तो उसे प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। उसी तरह से बिज़नेस में भी प्लानिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस के थ्रू मैनेजर को काम करना होता है, और उन सारे फंक्शंस में प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, और इसको बेसिक फंक्शन भी कहा जाता है। और मैनेजमेंट के जितने भी अदर फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब एक्चुअल में प्लानिंग क्या है ये हमको देखना है। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करना है। क्या एडवांस में डिसाइड करना है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। ये हम एडवांस में जब डिसाइड करते हैं तो उसी जो है एडवांस डिसीजन को प्लानिंग कहा जाता है। प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले हमको प्लानिंग में ये तय करना होता है कि हमको क्या अचीव करना है। उसके बाद डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन प्रिपेयर करने होते हैं, यानी उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको क्या एक्शन लेना होता है, उसको डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कोर्सेस ऑफ एक्शन हम करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज़ अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग एक्चुअल में क्या है, एक डिटेल्ड प्रोग्राम है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यानी फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसका एक डिटेल प्रोग्राम जो हम एडवांस में बनाते हैं उसी को प्लानिंग कहा जाता है। नाउ वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल, planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. Planning bridges the gap from where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. कुंट्स एंड ओडोनेल ने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया है प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में हमको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, व्हाट टू डू यानी हमें क्या करना है, हाउ टू डू यानी हमें किस तरह से काम करना है, व्हेन टू डू इट और इस काम को कब करना है, एंड हु इज़ टू डू इट यानी इस काम को कौन करेगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग इज ब्रिजेस द गैप
फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो गैप को पूरा करता है प्लानिंग कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये जो इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, इस गैप को पूरा करने का काम प्लानिंग करता है। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट ऑकर अदरवाइज। ये वो सारी चीज़ों को पॉसिबल करता है जो इससे पहले पॉसिबल नहीं थी। तो प्लानिंग की मदद से हम हर वो चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल थी। तो इसलिए प्लानिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, नंबर 2, जेम्स स्टोनर। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। तो जेम्स स्टोनर ने भी प्लानिंग का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया है जो बहुत ही आसान है समझने के लिए। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। प्लानिंग किस चीज़ का प्रोसेस है? एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गोल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, हमारे मकसद क्या है उसको डिसाइड किया जाता है, और उसके लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है ये भी डिसाइड किया जाता है। सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन यानी इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो प्लानिंग इस तरह का प्रोसेस है। नाउ लेट्स बिगिन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के इम्पोर्टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है कि आपके लिए ये नया सिलेबस है और नए सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी जो है नया है, जिसके मुताबिक अगर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, तो इसमें आपको पूछे जाएंगे 4 पॉइंट्स 4 मार्क्स के लिए। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए पूछा जाता है तो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जैसे व्हाट इज़ प्लानिंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो वहाँ पर आपको मीनिंग और डेफिनेशन प्लानिंग का लिखना है, और उसके बाद एटलीस्ट जो है 6 पॉइंट सफिशेंट पॉइंट होते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के लिए। यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मीनिंग, डेफिनेशन और 6 पॉइंट्स चाहिए। वैसे टेक्स्ट बुक में आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और जो इजी पॉइंट है वही एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 7 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे सफिशेंट 6 पॉइंट हैं। तो सबसे नंबर 1 हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plans to achieve them. It helps manager to analyze the present condition of organization and on the basis to identify the ways of attaining the desired position in future. पहला इम्पोर्टेंस जिसको हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं प्लानिंग की। तो पहला इम्पोर्टेंस है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग की मदद से हमको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको सेट करने में मदद मिलती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमारे टारगेट क्या हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान फॉर्मुलेट किए जाते हैं। और प्लानिंग मैनेजर को मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कंडीशन को समझने के लिए, और उसी बुनियाद पर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए नए नए जो है सोर्सेस और नए नए वेज फाइंड आउट किए जा सकते हैं फ्यूचर में। तो इस तरह से प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। नंबर 2, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन और डायरेक्शन। Planning ensures that goals or objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time with right way. It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving the goals. Planning provides path of action
यानी प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले प्लानिंग के ज़रिए हमको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्लियरली हम समझते हैं। और प्लानिंग जो है हमको गाइड करता है और हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि राइट चीज़ को राइट टाइम पर किस तरह से करना है। और प्लानिंग एम्प्लॉइज़ को मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से हासिल करना है, इन चीज़ों को समझने में प्लानिंग एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉइज़ की मदद करता है। नेक्स्ट नंबर 3, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। It helps manager to improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. It is beneficial for the organization. Planning leads to efficient working of the employees. Due to proper planning, the employees can work according to timely guidelines. This improvement in performance results into higher profitability of the organization. तो तीसरा पॉइंट है प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। किसके परफॉर्मेंस को? एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर प्लानिंग के ज़रिए एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब कैसे? क्योंकि प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ के काम के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सेट होते हैं और कोर्सेस ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड होते हैं किस तरह से काम करना है। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को काफ़ी मदद मिलती है और एम्प्लॉयज़ जो है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द प्लानिंग दे वर्क, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के काम के परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आती है। और अगर परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आती है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट होता है। सो इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मिनिमाइजेज द रिस्क। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस by deciding in advance the task to be performed. Planning shows the way to deal with the changes and uncertain events. Changes or risks cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with the preventive measures. It minimizes the risk of future or uncertainties of future. प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज़ करने का काम करता है। तो ये एक एडवांटेज है प्लानिंग का कि रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। जैसे आपको पता है कि बिज़नेस में जो रिस्क होता है वो अनसर्टेन होता है, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन प्लानिंग जो है वो डिपेंड होती है, वो बेस्ड होती है फोरकास्टिंग पर, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर, क्योंकि प्लानिंग मीन्स इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। तो एडवांस में हमको डिसाइड करना होता है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है और फ्यूचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस का हमको किस तरह से मुकाबला करना है। तो प्लानिंग की मदद से हम फ्यूचर में होने वाले चेंजेस और अनसर्टेन इवेंट्स को जो है फेस कर सकते हैं। बिज़नेस में जो रिस्क होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से हम उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन उन चेंजेस को, उन रिस्क को फेस करने का पावर जो है हमको प्लानिंग की मदद से मिलता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस का रिस्क जो है मिनिमाइज़ होता है और अनसर्टेनिटीज़ जो है हम दूर कर सकते हैं। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स एडवांटेजियस यूटिलाइजेशन और in a profitable manner. Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning.
अब प्लानिंग की मदद से जो रिसोर्सेस होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी प्रॉफिटेबल मैनर में, जिससे हमको प्रॉफिट हो। अब रिसोर्सेस यानी क्या, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जैसे मैन पावर है, मशीनरी है। ये सारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम लेवल पर अगर होता है तो बिज़नेस को प्रॉफिट होता है। अब प्लानिंग की मदद से हम इन सारे रिसोर्सेस, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसका प्रॉपर एलोकेशन कर सकते हैं, यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि कौन से मैन पावर का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमारे सारे वर्क में एफिशिएंसी आती है, जिसका हमको एक बेटर रिज़ल्ट मिलता है। और जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है तो वेस्टेज को कम किया जा सकता है। तो प्लानिंग जो है रिसोर्सेज का एडवांटेजेस और प्रॉफिटेबल मैनेजर में यूटिलाइज़ करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है और वेस्टेज जो है मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं। तो प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। There are various alternatives in front of the management. For achieving goals, planning helps the management to select the best alternatives by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. Decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predefined goal. It helps the manager to take rational decisions. प्लानिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। अब डिसीजन मेकिंग जो है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। अगर राइट डिसीजन राइट टाइम पर हम नहीं लेते हैं तो हम बिजनेस में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब उन सारे ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, उसको पहचानने की मदद प्लानिंग करता है। तो इन सारे अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स और सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो होते हैं, इनमें से बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करते वक्त उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स को ध्यान में रखकर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करता है, जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं और प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और इससे मैनेजर को एक बेस्ट और राइट डिसीजन लेने के लिए हेल्प मिलती है। लास्ट इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स and goal is set at the planning stage. Unless the planning is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of management. Planning facilitates other management functions. यानी प्लानिंग की मदद से ही मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किए जाते हैं वो कहाँ पर सेट किए जाते हैं, कौन से फंक्शन में, प्लानिंग। तो प्लानिंग स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, और जब तक प्लान प्रिपेयर नहीं होता हम मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ये दूसरे फंक्शन हम परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्लान रेडी नहीं होता है। इसलिए प्लानिंग जो है मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। So in this way we have completed the concept of planning and importance of planning. Like, share and subscribe the video. Thanks for watching.